हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, ये एक बोनस वीडियो होने वाला है। इसमें मेजॉरिटी ऑफ दी चीज़ें जो मैं करूँगा वो आपके लिए नई होंगी। और एक खास बात है इस वीडियो में, बस मैं स्टार्ट में ही आपको नहीं बताने वाला हूँ कि हम किस पर काम कर रहे हैं या फाइनल रिजल्ट क्या होगा। इस पर हम काम करेंगे और हम साथ में देखेंगे कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा। तो जो पहली चीज हमें करनी है वो ये कि अभी के केस में हमारे एप्लीकेशन में हम टाइटल भी दे पा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन भी दे पा रहे हैं, पर जब हम क्लिक कर रहे हैं तो सिर्फ टाइटल दिख रहा है, राइट। तो वो इसलिए क्योंकि हम सिर्फ टाइटल पास कर रहे हैं, उसके अलावा हम कुछ और पास नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि हम टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों पास करना चाहते हैं, इसके लिए हम एक स्पेशल डेटा टाइप बनाएंगे जो कि होती है डेटा क्लास। तो हम अपने पैकेज पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू कॉटलिन क्लास एंड फाइल, डेटा क्लास चूज करेंगे और यहाँ पर डेटा क्लास का नाम होगा मेरे नोट। ओके। ना हमारे नोट के पास पहले तो टाइटल है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, एंड उसके पास एक डिस्क्रिप्शन, ODESC लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन के लिए। ये भी स्ट्रिंग टाइप का है और हमें ये दोनों पास करने हैं। तो उसके लिए जब हम नोट डायलॉग में यहाँ सेव करते समय सिर्फ टाइटल पास कर रहे थे, अब हमें वो चेंज करना पड़ेगा। पहले हम सिर्फ स्ट्रिंग नहीं बल्कि हम नोट पास करेंगे जो हमने अभी अभी डेटा टाइप बनाई है। आप देख सकते हो कॉम लोड्स एंड सिंपल नोट्स के क्लास में से। ओके। तो नोट हो गया यहाँ पर। अब हमें कैप्चर भी करना है। तो ऑलरेडी हमने दो वेरिएबल बना रखी है, एक जगह टाइटल कैप्चर हो रहा है, एक जगह डिस्क्रिप्शन कैप्चर हो रहा है। दोनों के दोनों आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड से कैप्चर हो रहे हैं। अब बस ऑन सेव करते समय सिर्फ और सिर्फ टाइटल पास करने की जगह हमें नोट पास करना होगा जिसके अंदर टाइटल भी होगा और डिस्क्रिप्शन भी होगा। तो उसको हम कैसे करेंगे? पहले तो कंट्रोल टेल। ओके, फाइन, लुक्स बेटर। तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे नोट नाम का, और ये होगा नोट। ओके। अब इसमें पैरेंथेसिस लगाते हैं और हमें यहाँ पे मिलेगा टाइटल। अब इसका टाइटल होगा जो टाइटल वेरिएबल है, उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन होगा जो डिस्क्रिप्शन वेरिएबल। ग्रेट। तो हमारा नोट बन गया है और अब इसी नोट को हम पास कर देंगे नेक्स्ट स्क्रीन पे। ओके। और उसके बाद व्यू करने के लिए हम यहाँ पर नोट कार्ड में सिर्फ एक स्ट्रिंग ले रहे हैं। अब स्ट्रिंग नहीं बल्कि हम एक पूरा का पूरा नोट लेंगे। तो यहाँ पर नोट होगा ऑफ टाइप नोट, राइट। और हम स्ट्रिंग के रूप में यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको कि टाइटल दिख रहा था। तो अब यहाँ पर टाइटल के अलावा हमें दिखेगा नोट डॉट टाइटल प्लस एक स्पेस कर देते हैं, नोट डॉट डिस्क्रिप्शन। और यहाँ ऑन डिलीट में हम पूरा का पूरा नोट पास करेंगे डिलीट करने के लिए। तो ऑन डिलीट का भी यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा, हम स्ट्रिंग की जगह नोट पास कर रहे हैं। और नोट कार्ड भी हमारा हो गया। अब बस हमें इन्हें कैसे डील करना है वो हमें होम स्क्रीन पे देखना है। ओके। तो हम यहाँ पर नोट कार्ड में स्ट्रिंग पास कर रहे थे, वो स्ट्रिंग नहीं पास हो रही है, वो नोट हो रही है। उसका नाम चेंज हो गया, इस वजह से यहाँ पर इशू दिख रहा है। ओके। और लिस्ट ऑफ नोट्स में यहाँ पर आप देख सकते हो हम स्ट्रिंग ले रहे हैं। वो हम स्ट्रिंग नहीं बल्कि लिस्ट ऑफ नोट्स लेंगे, तो यहाँ पर लिस्ट नोट कर देना है। फाइन। तो अब डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर हम नोट यूज कर रहे हैं, तो हम नोट कर लेते हैं। लेकिन बाकी ये फॉर्मूला वैसे ही काम करेगा, एंड ये वाला फार्मूला भी वैसे ही काम करेगा। और अब ऐप को रन करके दिखाते हैं हमें क्या दिखने वाला है। ओके, तो ऐप रन हो गई है। एक नोट बनाते हैं जिसका टाइटल होगा नोट एंड डिस्क्रिप्शन होगा लेट्स से डिस्क्रिप्शन।
और अब इसे सेव कर लेते हैं। और आपको दिख रहा है वहां पर दोनों चीजें। बट इसमें क्या खास है? एक्चुअली ये हमें करना ही नहीं था, ये तो बस हमने टेस्टिंग के लिए किए। अब इसको खास बनाने के लिए हमें अपने नोट कार्ड में थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो हम चलते हैं नोट कार्ड में, और हम यहाँ पर डायरेक्टली टाइटल के साथ डिस्क्रिप्शन नहीं दिखाएंगे। हमें यहाँ पर कुछ चाहिए, पहले एक वेरिएबल चाहिए। सो वर इज डिस्क्रिप्शन विजिबल। अगर आप ऑलरेडी एंड्रॉयड के बैकग्राउंड से हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ। अदरवाइज आपकी फॉलोइंग आपको खुद ही दिखेगा यहाँ पर क्या होने वाला है। म्यूटेबल स्टेट ऑफ, और हमारा डिफॉल्ट केस में फॉल्स होगा। हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा अल्ट एंटर एंड अगेन अल्ट एंटर, ताकि गेट वैल्यू एंड सेट वैल्यू दोनों इंपोर्ट हो जाए ना। हम यहाँ पर टेक्स्ट और आइकन दिखा रहे हैं रो के फॉर्म में, बट अब हमें यहाँ पर एक कॉलम भी चाहिए। सो हम कॉलम बनाते हैं, और इस पूरी चीज को हमें कॉलम के अंदर रखनी है। तो कंट्रोल शिफ्ट एंड अप एरो, तो ये कॉलम के अंदर चली गई। एंड नाउ हमें ये मॉडिफायर तो वैसे ही चाहिए, तो इसके लिए हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी, एंड देन कॉलम में मॉडिफायर। नाउ रो में ऑलरेडी पैडिंग देने की अब हमें ज़रूरत नहीं है, हम कॉलम में पैडिंग दे देंगे। और अब हमें यहाँ पे भी अलाइनमेंट एंड अरेंजमेंट देनी होगी। सो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड सेंटर हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल अरेंजमेंट। अरेंजमेंट हमारा होगा टॉप। ओके, कूल। ना यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे इस डिस्क्रिप्शन विजिबल करके। उस केस में हमें कुछ चीजें करनी है। पहले देखते हैं क्या मेरे पास लाइन है। के तो मेरे पास डिफॉल्ट लाइन नहीं है बनाने के लिए, कोई बात नहीं। तो हम स्पेसर यूज करेंगे। स्पेसर, ओके। स्पेसर के पास मॉडिफायर है, मॉडिफायर कंपोज यूआई एंड देन डॉट फिल मैक्स विड्थ। नाइस। उसके बाद डॉट पैडिंग, पैडिंग होगा 8 pp का। उसके बाद होगी इसकी विड्थ, जो कि हमने ऑलरेडी रख दी है, तो हमें विड्थ देने की जरूरत नहीं है। अब हमें हाइट चाहिए, हाइट 1 dp की। नाइस। अब इसमें हमें कलर देना है, उसके लिए हमें बैकग्राउंड यूज करना पड़ेगा। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में कलर, कलर होगा मटेरियल थीम डॉट कलर स्कीम डॉट टर्शरी रख देते हैं। नहीं, एक काम करते हैं, प्राइमरी ही यूज करते हैं। ओके, एंड कंट्रोल अल्ट एल। ओके, स्पेसर हमने यूज कर ली। अब हमें एक और टेक्स्ट चाहिए, तो हम वहाँ उसके लिए कॉपी करेंगे, और इसमें से फिलहाल ये हटा देंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है ना। टेक्स्ट हमें यहाँ चाहिए, और यहाँ ऊपर वाले टेक्स्ट में हम एक और चीज़ करेंगे, फॉन्ट वेट। और हम फॉन्ट वेट को बोल्ड कर देंगे। ओके, एंड नीचे वाले में फॉन्ट वेट हमें नहीं चाहिए, और नीचे वाले केस में हम डिस्क्रिप्शन दिखाएंगे ना। ये हो गया हमारा एक पार्ट, और इसको भी हमें पैडिंग देनी होगी, नॉट पैड।
पैडिंग ऑफ 8 dp। पैडिंग्स आई थिंक थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, वो डिस्प्ले करने के बाद हम ठीक कर देंगे। बट अब हमें इस कार्ड को क्लिकेबल बनाना है, जो कि हम नहीं कर सकते क्योंकि कार्ड के पास क्लिक करने का कोई फंक्शन नहीं है। बट मैंने बताया था अगर किसी कंपोजेबल के पास क्लिकिंग की एबिलिटी नहीं है तो मॉडिफायर वो एबिलिटी दे सकता है। सो क्लिकेबल, और इसके क्लिक करने पे हम इस डिस्क्रिप्शन विजिबल को नॉट इज इक्वल सॉरी इक्वल टू नॉट इज डिस्क्रिप्शन कर देंगे। इससे क्या होगा, हर बार जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे इसकी वैल्यू पलटती रहेगी। फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी। यहाँ एक और चेंज हमें करना है, हमें यहाँ से वेट हटाना है। उसके बाद हम इसको फिल मैक्स विड्थ कर देंगे, एंड देन हमें यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट भी देनी है। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइन स्टार्ट हम दे देंगे, एंड इसके बाद हम रन करेंगे। तो ऐप रन हो गई है, और अब हम इसमें टाइटल देंगे एंड अ डिस्क्रिप्शन देंगे। लेट्स से दिस इज अ डिस्क्रिप्शन एंड लेट्स से। बट अभी भी आपको कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा, वही टाइटल आपको दिख रही है, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन अभी भी नहीं दिख रही है। बट वेट, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे एक्स आइकन को छोड़ के, तो देखिए क्या होता है। उस केस में आपको डिस्क्रिप्शन नीचे दिखता है, और अगर आप दोबारा से क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन गायब हो जाएगा, और अगर आप एक्स पे क्लिक करेंगे ऑब्वियसली वो भी काम कर रहा है। डिस्क्रिप्शन का साइज थोड़ा बड़ा था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको 20 SP कर देंगे फॉन्ट साइज। सो या दैट शुड डू द जॉब, एंड या दैट्स प्रीटी मच इट। आप अपना टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन दोनों देख पा रहे हैं, और वो भी बहुत कूल तरीके से। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वन।